जानते हैं कि फैक्ट्री में पटाखे कैसे बनाए जाते हैं और कैसे लोग पटाखे बनाकर कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। आखिर पटाखों में डाला जाने वाला बारूद किस चीज से बनता है जिससे पटाखे इतना बड़ा आवाज करता है? और क्या आपको पता है कि पटाखे कहाँ पर बनाए जाते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बताते हैं फुलझड़ी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करता है क्योंकि ये जलाने में काफी आसान और इससे कोई खतरा भी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं आखिर ये फैक्ट्री में कैसे बनती है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे की तारों को घुसाया जाता है, जिसके लिए वो तारों को एक लकड़ी के बने सांचे में डालते हैं और फिर दूसरे लकड़ी से उसे पैक किया जाता है जो कुछ इस तरह दिखते हैं। अब इन तारों को एक खास तरह के पेस्ट में डुबाया जाता है जिसे स्पार्कलर मटेरियल या बारूद कह सकते हैं। इसी पेस्ट के कारण फुलझड़ी इतनी अच्छे से जलती है। अब लिक्विड में डुबाकर निकालने के बाद जब ये लिक्विड सूख जाते हैं तब फिर से इस लिक्विड में डुबाया जाता है ताकि ये और मोटा हो सके। फिर इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये वही पाउडर है जो जलने के बाद कुछ इस तरह दिखते हैं। बाद में पेस्ट पाउडर के साथ चिपक कर सूख जाती है और इसे सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है। अब फुलझड़ी अच्छे से सूखने के बाद इसे निकाल कर एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें गिनकर कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। लाल पटाखे। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने लाल पटाखे ना फोड़े हो। मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले ये पटाखे छोटे पैकेट से लेकर बड़े रोल अलग अलग साइज और रेंज में आते हैं। दोस्तों, लाल पटाखे बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े लाल पेपर को कटर मशीन में डाला जाता है, जिससे ये मशीन उसे गोल गोल रोल में कन्वर्ट कर देती है। फिर मशीन की मदद से इस लंबे लंबे पेपर रोल ट्यूब को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। फिर इस छोटे छोटे टुकड़ों को एक चौक कॉर्नर ट्रे में पैक किया जाता है। फिर एक मशीन की मदद से इस ट्यूब के बॉटम वाली साइड को सील कर देते हैं। उसके बाद वर्कर्स इन टूल्स को एक राउंड में भरकर हेक्सागोनल शेप में उतार लेती है। फिर इस स्ट्रिप को फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां उसमें क्रैकिंग मटेरियल और फ्यूज डाला जाता है। उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए मशीन में भेजा जाता है, जहां उसमें लगे फ्यूज को अच्छे से फिक्स किया जाता है। अब इनकी लड़ियां बनाकर पैक करके मार्केट में भेज देते हैं। दोस्तों, ये सारी प्रोसेस चाइना जैसे देशों में मशीनों से की जाती है, लेकिन हमारे देश में ये सारी प्रोसेस वर्कर्स द्वारा ही की जाती है। सुतली बॉम्ब मेकिंग। दोस्तों, पटाखे के किंग सुतली बॉम्ब को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बॉक्स में बारूद को भरा जाता है। फिर वर्कर्स इन बॉक्सेस पर धागा यानी सुतली लपेटते हैं। जब अंदर के बारूद जलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब यही सुतली अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करती है और जिससे काफी जोर का धमाका होता है। और इस तरह सुतली लपेटने के बाद उसे सूखने के लिए धूप में रखा जाता है। फिर उस पर हरा रंग डाला जाता है और जब ये कलर सूख जाता है तो उसमें एक हॉल करके फ्यूज को फिट किया जाता है और अब ये बम पूरी तरह से तैयार हो जाता है और आखिर में उस पर लेबल लगाकर गिनती करके बॉक्स में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के बड़े बड़े शीट को गोल गोल ढक्कन के शेप में काटा जाता है। उसके बाद पतली सी कार्डबोर्ड को रोल किया जाता है और उनके ट्यूब्स बनाए जाते हैं और फिर उसे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है। बाद में इन ट्यूब्स को एक रस्सी द्वारा बांधकर इनमें स्टिक लगाकर मिट्टी डाली जाती है। फिर इन्हें एक प्रोसेसिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इनमें मिट्टी को कंप्रेसर द्वारा प्रेस किया जाता है, जिससे मिट्टी दबकर स्टिक हो जाती है और उनके बॉटम सील हो जाते हैं। अब इन रोल में हॉल करके फ्यूज को डाला जाता है। इसके बाद 30 से 40 के सेट में इसे लाइन में किया जाता है। फिर इसमें बारूद डाला जाता है। अब पहले काटे हुए कार्डबोर्ड प्लग को इसमें डाला जाता है। इसके ऊपर फिर से बारूद डाला जाता है, जिसे डबल शॉट कहते हैं, यानी एक रॉकेट को पावर देकर ऊपर उड़ाने के लिए और दूसरा धमाका करने के लिए। उसके बाद सभी ट्यूब्स को अलग किया जाता है और उसमें स्टिक और ऊपर कॉनिकल शेप डालकर पेपर से रैप करके बॉक्स में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है।